ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान शिव के वैद्यनाथ मंदिर का रहस्य व महात्म्य, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, भगवान किस प्रकार सभी भक्तों के कल्याण किए, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। सावन के महीने में जहां लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान वैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर पर स्थित है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना में श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को 9वां स्थान प्राप्त है। इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास और इसकी कथा 10 कंधर रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के 52 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इस शक्ति पीठ को हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम सभी भगवान शिव वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इनकी कथाओं का श्रवण करेंगे। वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास भारतीय पुराणों के अनुसार लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण के लिए भगवान शिव 12 जगहों पर प्रकट हुए और लिंग के रूप में विराजमान रहे। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो 9वां प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर का विशेष महत्व। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है और यहाँ लाखों शिव भक्तों एवं कंवरियाओं की भीड़ सुल्तानगंज से गंगा जल भर के 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। वैद्यनाथ धाम की यात्रा श्रावण माह से शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकीनाथ शिव मंदिर दर्शन किए जाते हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हम सभी श्रवण करते हैं। राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए, तब पुनः वह दूसरी विधि से तप साधन करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर साधक वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा।
शास्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अपना काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात उसे दर्शन दिए। रावण के पूर्णवर्त मस्तक जोड़ दिए। भगवान ने राक्षस राज रावण को बोला, पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का प्रसाद करके नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर, देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, रास्ते में से यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं पर अचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजनीति की ओर चल दिया। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते समय उसे मूत्रोदर्श की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघु शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाल ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वह वहीं स्थित हो गया। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। तब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिए। इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों से अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए जाने वाले तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका शरीर और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी और भगवान शिव के अत्यंत भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। शिव के सुरक्षा कवच पंचशूल का महत्व। इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों, शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण ने राक्षसों द्वारा शुक्लाचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे वेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। यह पंचशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारकर इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पंचशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखरों पर पुनः लगा दिया जाता है। इस प्रकार पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन भी किया जाता है। जय हो श्री वैद्यनाथ बाबा, आपकी सदा ही जय हो। हम सभी का आपके चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।